हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का एक नया जो हमारा टॉपिक चला था लाइन एंड एंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर छोटी छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको मिलती है। आप ये मत सोचिए कि आपने आज क्या सीखा, आपने आज बस इतना सा सीखा, थोड़ा सीखा। धीरे धीरे आप सीखते आ रहे हैं। आप 5th क्लास 6th 7th 8th से सीखते आ रहे हैं, और वही जो सीखा हुआ आपका है वो आपके भी यार 9th क्लास में यूज हो रहा है ना। ऐसे ही आप 9th में कुछ चीज सीखोगे, अभी आप जिंदगी से कुछ लाइफ से आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, है ना। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन में वैसे भी आदमी कोई चीज पूरी नहीं सीख सकता, एक दिन में आदमी सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकता, है ना। एक दिन में अगर आपको कोई बोल दे पूरी बुक पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल है। नहीं, पतली बुक को तो पढ़ लोगे, ठीक है, बट अगर हम बोले मैथ्स की एक पूरी बुक आप एक दिन में कवर कर लो, नहीं कर पाओगे, है ना। तो नहीं सीख पाओगे। करने वाला कर वो पाएगा जिसको आता होगा, बट सीखने के लिए बोलेंगे तो सीख नहीं पाओगे। तो एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जाता। आप गाड़ी चलाना सीख लो, एक दिन में आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते हैं, और सीख के एक बड़े परिणाम के रूप में आगे आपको रिजल्ट के रूप में वो दिखता है, ठीक है। तो कभी इस चीज को लेकर निराश ना हो कि मैं तो बस इतना सा ही सीख पाया, या फिर कभी इस चीज को लेकर कि आज हमने क्या ही सीखा। कुछ ना कुछ सीखा, वो आगे जाके आपको काम आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए अपना फिलहाल जो है, तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, ये कल हमने इतने क्वेश्चन हमने कर दिया, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था। और आज जो है, आज एक जो नया हम यहाँ पे नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, और वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ बोल रहा है, इफ PQ इज पैरेलल टू RS। आप देख पा रहे हैं कि PQ जो है RS के पैरेलल है, समांतर है। एंड MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री। MXQ आप देखेंगे, MXQ है कहाँ पे। तो MXQ जो हमने देखा, तो MXQ यानी कि MXQ यानी कि ये वाला एंगल है ना। MXQ तो ये वाले एंगल की बात हो रही है जो बीच में होता है। बीच में कौन है? X। तो X की बात हो रही है, तो आपने X पे आपने देखोगे MXQ आपको 135 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। फिर आपको बोला एंगल MYR इक्वल्स टू 40 डिग्री। MYR आपका ये है, MYR ये है 40 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। आपको बोला गया है फाइंड एंगल XMY। आपको XMY बताना है, यानी कि XMY ये पूरा एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज जो हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए पहले कुछ चीजें हैं जो एक बार फिर से रिवीजन आप लोग कर लें तो आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेगा, है ना। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या थे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, इन चीजों को एक बार समझ लो, देख लो। चलो देख लिया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में वापस। क्वेश्चन बताना है आपको एक्स एम वाई, ठीक है। तो एक्स एम वाई में सबसे पहले हम नजर लगाएंगे कि एक्स एम वाई है कहाँ। एक्स एम वाई यानी कि ये एंगल आपको यहाँ पे निकालना है। तो किस तरीके से इस एंगल को हम निकालेंगे, इस पे आप चर्चा करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो अब देखिए ये वाला एंगल सर आएगा कैसे। अब देखो, अगर आप करें कि सर इसको यहाँ से मैं, इसको यहाँ से अगर ऐसे बंद कर दे, ट्रायंगल बना दे, तो ना हमें ये एंगल भी नहीं पता, ये पूरा है ना 135। अब इतना क्या है हमें नहीं पता इतना, ना ही हमें ये पता है ये कितना है, तो कैसे निकाल देंगे। ये आपको पता है ना, ट्रायंगल में क्यों बोला मैंने, ट्रायंगल क्यों बोला, आपको ये सब तो पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 1 2 3, ABC अगर मानू ये तीन कोण है, तो तीनों एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180, यानी तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। आई बात समझ में।
चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे जब इस तरह की कोई बात आए, इस तरह का कुछ सिचुएशन आए कि आपको यहाँ पे क्या है, जब इस तरह की फिगर कुछ दिखे, ऐसी फिगर आपको बहुत शेप्स में दिख सकती है। फिगर को आप ध्यान से देखें, ऐसा बना हुआ है, इस तरह की फिगर्स आपको दिखेंगी। इस तरह के सिचुएशंस में आप फंसोगे तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको ये बहुत पहले टफ क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एक्स एम वाई आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या आप करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है, हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है। हम बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, या फिर एक दूसरी आप एक लाइन इसके बीचों बीच, बीचों बीच हम क्या करते हैं, इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। बीचों बीच हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये दो पार्ट्स में बढ़ चुका है, ठीक है, एंगल एक्स एम वाई। तो अब कैसे करेंगे सर, अभी भी बहुत इजी है। इसको आप एंगल 1 मान लो, इसको आप एंगल 2 मान लो, ठीक है। अब कैसे होगा, अब बताएं, अब कैसे हम इसमें कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं, अब आप यहाँ ना, आपको एक चीज मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बहुत सी चीजें हम सीखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर फिगर नहीं बनाया तो फिगर बना लो पहले, फिर बात करेंगे। फिगर नहीं बनाया तो फिगर बना लो। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, अब मैं पेन डाउन और समझ लेना कीजिए। तो आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि सब गिवन आप लिख देंगे पहले कि क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन दिया गया है कि एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री, एंगल एम वाई आर 40 डिग्री, और क्या दिया गया है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। हमने क्या किया इसमें सर, एक कंस्ट्रक्शन की है, क्या कंस्ट्रक्शन की है। देखो इसमें सोचना नहीं है इतना, भाई इसके पीछे लॉजिक बताया ना क्यों बनाया हमने, क्योंकि एक्स एम वाई हम पूरा नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसको हमने दो भागों में बांट दिया, 1 और 2 करके निकालेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, हम लिखेंगे हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन ए बी, हमने एक लाइन ए बी बनाई है ना, ए बी लाइन बनाई जो कहां से पास होके जा रही है, पास थ्रू एम, पासिंग थ्रू एम, ठीक है, पासिंग थ्रू एम, जो एम से पास होके जा रही है, ठीक है, जो एम से पास होके जा रही है, ठीक है सर। अगर आप ध्यान से देखो, हमने एक चीज ये पढ़ी है, अगर PQ जो है RS के पैरेलल है, और तो IAB की है, AB के पैरेलल भी होगा। हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन, पूरा लिख लो ढंग से, हमें ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ एंड RS, जो PQ और RS के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू M, जो M से पास होके जा रही है, ठीक है। इतना भी तक समझ में आया हमको, ठीक है सर। अच्छा आप देखो ये PQ हो गई, ठीक है, ये AB लाइन हो गई, और यहाँ M पॉइंट है ना, ये M पॉइंट, और यहीं से एक लाइन काट के जा रही है। तो जो दो पैरेलल लाइंस को लाइन काटती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, हमने ये चीज पढ़ी है, जो दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ये एंगल 135 है, ठीक है, ये एंगल 135 है। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे। पहले आप ये देखो, अगर ये 135 है तो ये कितना, ये देखो 135 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये पूरा 180 डिग्री ना, स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री बनता है स्ट्रेट लाइन में, भाई स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो वही 180 डिग्री हमारा क्या है,
ये एंगल 180 डिग्री बन गया, ये एंगल हमारा 180 डिग्री बन गया। ठीक है, तो अब आप यहां ध्यान से देखेंगे, अब आप यहां ध्यान से देखेंगे कि सर, अब यहां देखें, अच्छा अब आपको पता लग गया कि आप इसका यूज करने वाले हो, पता लग गया ना यूज करने वाले हो, तो फिगर में आप इसको नाम दे दो 3, सॉरी पूरा मिट गया। ठीक है, इसका क्या होगा नाम, देखो वैसे तो हम क्या करेंगे, आप इसमें नाम 1 2 3 दे दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप 3 नाम दे दो उसको, क्योंकि आप यूज कर रहे हो एंगल यार, अब कौन नाम लिखे ना, लिखने में कभी दिक्कत होती है, कोई समझ में नहीं आता, तो आप नंबरिंग दे सकते हो। बट अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम पूरा लिखूंगा, क्योंकि नाम अभी हम स्टार्टिंग पेज में, आपको एंगल्स के नाम लिखने भी आने चाहिए। तो एंगल 1 एंगल 2 ये है, तो ये कितना होगा आप बोल सकते हो, एंगल 135 डिग्री, या फिर आप पूरा एंगल का नाम बोल दीजिए एम एक्स क्यू और एम एक्स पी। ठीक है, एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एम एक्स पी बराबर 180 डिग्री है। क्यों है जी, क्योंकि सर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, तो एम एक्स क्यू आपका कितना है, 135 डिग्री है। देखो एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, एंगल एम एक्स पी हमें पता नहीं कितना है, बराबर 180 डिग्री। एंगल एम एक्स पी कितना आ जाएगा, 180 तो है ही, ये 135 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल एम एक्स पी बच्चों क्या आ जाएगा, 135 5 40 यानी कि 45 डिग्री। मानते हैं इस बात को, ठीक है, ठीक है, एम एक्स पी हमारा 45 डिग्री आ गया, यानी कि सर ये हमारा 45 डिग्री। अब आप ध्यान दें कि ये तो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, इसको अगर आप आगे, हम ना, आपको जब दो पैरेलल लाइन पे टच भी हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ये पैरेलल लाइन को काट रहा है। ठीक है, ये देखो ये आगे जा रहा है ना, ये लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से, हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, इंटू हम लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो कि सर ये वाला एंगल, ये देखो दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, लाइन से बाहर नहीं, लाइन के अंदर वाले, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, लाइन के अंदर वाले इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ऑल्टरनेट 3 के साथ 6 बनाएगा, 4 के साथ 5 बनाएगा, जेड बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ देखिए जेड भी बनता हुआ आपको दिखेगा ये। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 1 के बीच में जेड बनता हुआ दिखेगा। तो आप यहां मैं बोल सकता हूं, ये ट्रांसवर्स, अगर आपको समझ में ना आए तो आप ट्रांसवर्स लाइन ऐसे बढ़ा दो अपनी, है ना, फिर उसको चेक कर लो, बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, नाउ एंगल 1 जो है, एंगल एम एक्स पी के बराबर है। एम एक्स पी जो निकाला, एम एक्स पी इसका नाम है, रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 जो है, तो देयरफॉर एंगल 1 कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। एंगल 1 मेरा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज और देखें इसी में, और एंगल 1 को निकालने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एंगल 1 45 डिग्री आ गया यहाँ से, बट सर एंगल 1 को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। क्या वो तरीका था, आइए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दूसरे पेन से बता देते हैं इसको, और ठीक है, एंगल 1 को निकालने की बात हो रही है, बाकी क्वेश्चन उसके बाद सेम रहेगा। ठीक है, एंगल 1 की बात अब कर रहे हैं। अब आप यहां देखें, आपको एक चीज बताया था हमने कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री
होता है। ठीक है, बात की थी हमने, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो। सेम साइड का मतलब क्या है, या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो, उन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ का एंगल 4 एंगल 6 180 और इस तरफ के एंगल 3 एंगल 5 का सम 180 है। तो आप यहां देखेंगे, बिकॉज PQ पैरेलल टू AB, PQ जो है AB के पैरेलल है और इसमें जो है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन ये जा रही है क्योंकि ये पैरेलल लाइन को काट रही है। तो पैरेलल लाइन के एक ही ओर के एंगल 1 और 135, इन दो का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, या इस तरफ के या उस तरफ के, है ना, या 45 और ये या ये दो, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं बहुत आसानी से कि यहाँ लिखेंगे बिकॉज PQ is parallel to AB, PQ जो है AB के पैरेलल है, एंड MX या XM is ट्रांसवर्सल, XM क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, XM is ट्रांसवर्सल लाइन, therefore एंगल MXQ या फिर आप 135, therefore 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब आप देखें यहाँ पे आप इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। अब यहाँ ऐसा क्यों है, आप रीजन क्या देंगे, ऐसा क्यों है जी, ऐसा रीजन क्या देंगे, इसके लिए रीजन देंगे बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, है ना। इतना पूरा आप लिखोगे, इतना पूरा लिखने से अगर आपके बोला जाता है कि आप इतना बड़ा लिखे तो इतना बड़ा ही आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखे, हम सीधा लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी कि सह अंतः कोण। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सिंपल कि ये रीजन क्या देंगे, भाई रीजन भी तो देना होता है ना इसमें, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, इट मींस 180 डिग्री मींस को इंटीरियर एंगल। आई बात समझ में। तो सर एंगल 1 यहाँ से कितना आ जाएगा 180, तो था ही एंगल 1 चाहिए, एंगल 1 को अकेला रखेंगे 180 माइनस 135, तो एंगल 1 यहाँ से भी क्या आएगा बच्चों 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 1 दोनों चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से आप करोगे वो आपको 45 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, आई इतनी बात आती है समझ में। तो सर एंगल 1 तो हमारा क्या आ गया 45 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम, बट हमें तो पूरा निकालना है, हमें तो पूरा ही निकालना है। अब एंगल 2 कैसे निकालेंगे, बहुत इजी। अगर आप सोचें एंगल 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 2 आप बहुत इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर से इसको ये हमारा एंगल 1 था, ये हमारा एंगल 2 था, ये हमारा 45 डिग्री आ गया था, है ना। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें एंगल 2 निकालना है क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है। तो एंगल 2 आप कैसे निकालेंगे इस पे बात करेंगे जरा। क्या लगता है आपको एंगल 2 आप कैसे निकालोगे, बताओ। बताइए। देखिए एंगल 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने नाम दिया है ए बी, और ए बी जो है दोनों के पैरेलल था, पी क्यू के भी और आर एस के भी। ठीक है, पी क्यू आर एस दोनों के पैरेलल था तो ये इसके पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये एम वाई जो है इन दो लाइंस को काट रहा है। ये दो लाइंस है ना हमारे पास, ये दो लाइंस, इन दो लाइंस की बात यहाँ हो रही। तो अगर आप देखें कि सर ये एंगल 2 इधर वाला एंगल इधर वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे नहीं बन रहे, एंगल 2 का 47। तो एंगल 2 तो बहुत इजीली हमको मिल गया। तो यहां मैं लिख सकता हूं बिकॉज AB इज पैरेलल टू RS, AB पूरा लिखेंगे आप कि AB RS के पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल कौन है बच्चों MY इज ट्रांसवर्सल, MY जो है हमारा ट्रांसवर्सल है, therefore my is ट्रांसवर्सल
एम वाई क्या है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, या फिर 40 पहले पूरा नाम लिखेंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2, तो हमारा इस नाम एंगल 2 लिख दिया एम वाई आर इक्वल्स टू एंगल एम वाई आर। रीजन क्या देंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 सर यहां से कितना हो जाएगा 40 डिग्री, एंगल 2 भी मेरे पास कितना आ गया 40 डिग्री, तो ये आ गया मेरे पास 40 डिग्री। हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूरा पूछा था, तो ये पूरा क्या कर देंगे, इन दो को प्लस कर देंगे, तो अभी तो पूरा एक्स एम वाई बन गया। एक्स एम वाई देखो दोनों आएंगे इसमें, एक्स ध्यान से देखेंगे अगर एक्स एम वाई पूरा ही इसमें कवर हो गया 45 और 40 है ना, तो इसमें लिखिए देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 हमारा 45 आया, एंगल 2 हमारा 40 आया, यानी कि 85 डिग्री। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 85 डिग्री। क्लियर, आई बात समझ में, 85 डिग्री एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी क्वेश्चन से आप काफी कुछ सीख चुके हैं, इस एक क्वेश्चन से, ठीक है, काफी कुछ आप सीख चुके हैं इस एक क्वेश्चन से। इसको कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप इसको, अभी शॉर्ट ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक हम लेंगे, एंड उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो है अपना क्या करें, इस क्वेश्चन को फिर से अब बिना देख के आप करें, देखें कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इसका एक अरेंजमेंट लेक्चर फिर से मैथ्स का है, तो उसके बाद हम आपको फिर से मिलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू।